हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम अपना 5th यूनिट का टॉपिक ड्युअलिटी अर्थात द्वैती स्टार्ट कर चुके थे और द्वैती से संबंधित हमने कुछ रूल्स और उसके जो विशेषताएं थी कि किस तरीके से ड्युअलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दी गई प्राइमल प्रॉब्लम अर्थात आद्य समस्या को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या होती है उसके लिए हम सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। आपको नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं लास्ट वीडियो के साथ ही। आज हम स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस के जरिए एक बार फिर से ड्युअलिटी को समझते हैं कि आखिर ड्युअलिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस जितने आप हैबिट में लेके आओगे आपके पास में उतनी ही सरलता से ड्युअलिटी सॉल्व हो जाएगी, ड्युअलिटी में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। और एग्जाम्पल नंबर 3 है मैक्सिमाइज ऑफ जेड, यानी कि अधिकतमीकरण करना है उद्देश्य फलन में z इक्वल टू x1 प्लस के 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 and where non-negative restriction is x1 x2 is greater than equals to 0। So students, दी गई प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये दिया गया है कि दी गई समस्या की यानी कि पीपी की यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम की डीपी अर्थात ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात कीजिए। प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसका ड्यूल प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है। ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहने वाली है और कौन कौन सी थ्योरेटिकल लैंग्वेज हमें लिखनी है, यहाँ पे वो सब कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है क्या, देखिए, चूंकि दी गई जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज अर्थात अधिकतमीकरण की है। दी गई प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अधिकतमीकरण की है, अधिकतमीकरण की है। और प्राइमल प्रॉब्लम में जो दूसरा प्रतिबंध है वो इक्वल साइन के साथ में दिया गया है। अगर दी गई पीपी अधिकतमीकरण की है तो सभी साइन कैसे होने चाहिए प्रतिबंधों में, लेस देन इक्वल टू के। तो सभी चिन्ह लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू के चिन्ह होने चाहिए, क्योंकि द्वितीय प्रतिबंध में हमें इक्वल टू का साइन दिया गया है। अतः सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप इसका होने वाला है क्या, देखिए, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू x1 प्लस के 3x2। ठीक है, और क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम अधिकतमीकरण की है तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए प्रतिबंध में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है, 3x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, ये ठीक है। और ये जो इक्वल टू का साइन है, मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि इक्वल टू को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। 3x1 प्लस के x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस के x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस तरीके से करते हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हमारी अधिकतमीकरण की है तो सभी साइन लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। तो देखिए, ये लेस देन इक्वल टू के हैं लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए मैं -1 से गुना कर दूं। दिस इज -3x1 एंड दिस इज माइनस के x2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -4। और मैंने बताया था कि जब हम मानक रूप में इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तब जो आवश्यकता सदिश है उसके घटक ऋणात्मक भी हो सकते हैं। देयर इज नो इश्यू कि जो आवश्यकता सदिश हैं वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
जहाँ पे मैंने देखा मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है और सभी साइन लेस देन इक्वल टू के हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ बेसिकली किस तरीके से, यानी कि मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू सी एक्स and subject to constants a of x is less than equals to b and all x greater than equals to 0. So from here c क्या है, c हो जाएगा 1 और थर्ड, 1 थर्ड। a क्या है, a हो जाती है 3 3 माइनस 3 3 3 माइनस 3 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस के 1 एंड b is 6 4 एंड माइनस 4। ठीक है, तो मैंने c लिख लिया, a लिख लिया और b को लिख लिया। तो जैसे ही c, a और b लिखाई आए, अब मैं क्या करता हूं, अतः PP की ड्यूल प्रॉब्लम निम्न होगी, निम्न रूप में होगी। निम्न रूप में होगी मतलब मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो डीपी में कैसी हो जाएगी, ड्यूल प्रॉब्लम अर्थात द्वैती समस्या में हो जाएगी वो मिनिमाइजेशन की, यानी कि मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे c है तो अब ये हो जाएगा b ट्रांसपोज इनटू w एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स a ट्रांसपोज w। साइन यहाँ पे लेस देन के हैं तो ये हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऑब्वियस है ग्रेटर देन के होने ही चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। इनटू इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हो गई इस तरीके से। सो अब मुझे जरूरत है बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि बी की परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगी, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो ये चेंज हो जाएगा पंक्ति में 6 4 माइनस 4 एंड सी ट्रांसपोज ये क्या है, रो है तो ये हो जाएगा कॉलम में, और ए ट्रांसपोज जो है पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में, यानी कि 3 3 माइनस 3 एंड 2 1 माइनस 1 2 1 और माइनस 1। सो स्टूडेंट्स लिखते हैं मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज 6 4 माइनस 4 इंटू w, यानी कि w1 w2 एंड w3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स A ट्रांसपोज 3 3 माइनस 3 2 1 माइनस 1 इंटू w1 w2 w3 इज इक्वल टू क्या है, C ट्रांसपोज इज 1 एंड थर्ड। सो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 इंटू w1 प्लस 4 इंटू w2 माइनस 4 इंटू w3। तो 6 w1 प्लस के 4 w2 माइनस के 4 w3 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस रो को पहले इस कॉलम से किया। सो 3w1 3w2 माइनस 3w3 3w1 प्लस के 3w2 माइनस के 3w3 इज इक्वल टू 1 एंड 2w1 प्लस के w2 माइनस के w3 इज इक्वल टू 3 एंड ऑल w1 w2 w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाती है ZD अर्थात ड्यूल प्रॉब्लम, और ये थी ZP प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, ZP प्राइमल प्रॉब्लम है। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2, चरों की संख्या 2 है। तो अब ड्यूल प्रॉब्लम में चरों, प्राइमल प्रॉब्लम आदि समस्या में अगर चरों की संख्या 2 है तो ये संख्या जो 2 है वो ड्यूल प्रॉब्लम में कौन सी हो जाएंगी, प्रतिबंधों की संख्या।
तो प्रतिबंधों की संख्या देखो यहाँ पे भी कितनी है, 2, जो कि प्राइमल प्रॉब्लम के चरों की संख्या के बराबर है। जबकि प्राइमल प्रॉब्लम के प्रतिबंधों की जो संख्या है 3, वो ड्यूल प्रॉब्लम में चरों की संख्या के बराबर होती है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैक्सिमम को मिनिमाइज हमने किया था, और जो ये इक्वल टू वाला केस था, इस इक्वल टू वाले केस को मैंने 2 भागों में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में डिवाइड किया। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये अधिकतमीकरण का है, तो अधिकतमीकरण की वजह से अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ये सभी साइन लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू का ये तो ठीक था, लेकिन जो ग्रेटर देन इक्वल टू का था उसको मैंने -1 से गुना करके इजीली फिर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ से मुझे सी, ए और बी को मैं आसानी से लिख सकूं। और फिर मैंने इसको ड्यूअलिटी को अगेन बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाली फॉर्म में लिखा, और फिर मैंने यहाँ से बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया एंड देन कैलकुलेट किया ये सारी वैल्यू, और मुझे ये मिल जाती है ड्यूल प्रॉब्लम, दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो फर्स्ट में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है कि दी गई आद्य समस्या अधिकतमीकरण की है या फिर न्यूनतमीकरण की है, वो इन्फॉर्मेशन आप दे देना। और अगर अधिकतमीकरण की है तो ये भी लिख देना कि यहाँ पे सभी प्रतिबंधों के साइन लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए, और अगर न्यूनतमीकरण की है तो सभी प्रतिबंधों के साइन ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड फॉर्म को बना लेते हैं। सो चलिए देखते हैं 5th ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स, minimum of z is equals to 3x1 minus 2x2 plus के 4x3 and subject to constants given है 3x1 plus के 5x2 plus के 4x3 is greater than equals to 7 and 6x1 plus के x2 plus के 3x3 is greater than equals to 4, 7x1 minus के 2x2 minus के x3 is less than equals to 10 and x1 minus के 2x2 plus के 5x3 is greater than equals to 3 and 4x1 plus के 7x2 minus के 2x3 is greater than equals to 2 and all x1, x2 and x3 greater than equals to 0। तो ये प्रॉब्लम हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पे हमें लिखना है कि दी गई आद्य समस्या जो है वो न्यूनतमीकरण की है, और दी गई आद्य समस्या अगर न्यूनतमीकरण की है तो सभी प्रतिबंधों के साइन तो मानक रूप में सभी प्रतिबंधों के जो चिन्ह हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तृतीय जो थर्ड मेरे पास में जो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है उसमें साइन लेस देन इक्वल टू का है, अतः मानक रूप क्या होगा, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस के 2x2 प्लस के 4 ऑफ x3 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 3x1 प्लस के 5x2 प्लस के 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये ठीक है। 6x1 प्लस के x2 प्लस के 3 ऑफ x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी ठीक है। 7x1 माइनस के 2x2 माइनस के x3 ये ग्रेटर देन मुझे करना है तो इसको माइनस से गुना कर देता हूँ, तो -7x1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -10
एंड दिस इज x1 माइनस के 2x2 एंड प्लस के 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड, ये भी सही है। और 4x1 प्लस के 7x2 माइनस 2x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस रेस्ट्रिक्शन में काम किया है। एंड फाइनली मैं लिख लेता हूं मिनिमम ऑफ ZP इज इक्वल टू C इंटू एक्स एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट AX इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड ऑल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर C की वैल्यू क्या है, C कॉस्ट यानी 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 एंड 4। A क्या है, 3 6 माइनस 7 1 4, 3 6 माइनस 1 सॉरी माइनस 7 एंड 1 4, 5 1 2 माइनस 2, 5 1 2 माइनस 2 एंड दिस 7 एंड दिस इज 4 3 1 5 and minus 2 and finally B की वैल्यू है 7 4 माइनस 10 3 एंड 2। ठीक है, ये लिख लिए हमने। अब देखिए, अब हमें ये आइडिया पहले ही लग जानी चाहिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम जो है, उस प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। प्रतिबंधों की संख्या अगर 5 है तो अब ड्यूल प्रॉब्लम में ये क्या हो जाएगी, 5 चरों की संख्या, यानी कि चरों की संख्या 5 हो जाएगी। और क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या 3 है तो ड्यूल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या 3 हो जाएगी। सो ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, मिनिमम है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ Z इज इक्वल्स टू ZD लिख दीजिए, B ट्रांसपोज इंटू W एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स A ट्रांसपोज इंटू W एंड लेस देन इक्वल्स टू C ट्रांसपोज एंड ऑल W ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर B ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम है तो इसको पंक्ति में लिख देते हैं, माइनस के 10 3 एंड 2। A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज ये इन सभी कॉलम्स को पंक्तियों में लिख देंगे तो 3 6 माइनस 7 1 एंड 4, 5 1 2 माइनस 2 एंड 7 एंड 4 3 1 5 माइनस के 2 and here C ट्रांसपोज इज पंक्ति है तो स्तंभ में चेंज हो जाएगा, माइनस के 2 एंड 4। ठीक है, सो मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज यानी कि 7 4 माइनस 10 3 एंड 2। क्योंकि ये 5 हैं तो हमारे पास में 5 ही वेरिएबल होने चाहिए। एंड A ट्रांसपोज 3 6 माइनस 7 1 4, 5 1 2 माइनस 2 7, 4 3 1 5 माइनस के 2 इंटू W1 W2 W3 W4 एंड W5 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू B ट्रांसपोज सॉरी C ट्रांसपोज यानी कि 3 माइनस 2 एंड 4। सो मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई किया तो 7 W1 प्लस के 4 W2 माइनस के 10 W3 प्लस के 3 W4 प्लस के 2 W5 एंड इसको इससे गुना किया सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स में। सो 3 W1 प्लस के 6 W2 माइनस 7 W3 प्लस के W4 प्लस के 4 W5 इज लेस देन इक्वल टू थर्ड एंड 5 W1 प्लस के W2 प्लस के W3 माइनस के 2 W4 प्लस के 7 W5 लेस देन इक्वल टू -2 एंड 4 W1 प्लस के 3 W2 प्लस के W3 प्लस के 5 W4 माइनस के 2 W5 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ऑल
W1, W2, W3, W4 एंड W5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाती है आपकी दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम, जहां आप देख रहे हैं कि ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 5, जो कि प्राइमल प्रॉब्लम के नंबर ऑफ कंस्टेंट्स के बराबर है। ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स की संख्या जो है वो प्राइमल प्रॉब्लम ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स संख्या 3, जो कि प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या के बराबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कितना ही इजी है, बशर्ते हमें ये रूल्स याद होने चाहिए कि अगर मैक्सिमम की है तो लेस देन इक्वल्स टू के साइन होने चाहिए, और अगर मिनिमम की है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन होने चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन है तो उसको 2 साइनों में टुकड़े कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको हम लेस देन और ग्रेटर देन में चेंज कर लेते हैं। इसके साथ साथ मेन चीज़ ये है कि जब प्राइमल प्रॉब्लम में Cx और Ba इस तरीके से दिए गए हैं तो उसका ड्यूल प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगा, ये B ड्यूल में यहाँ पे B ट्रांसपोज में चला जाएगा विद अदर वेरिएबल W, और ये C जो है वो यहाँ पे C ट्रांसपोज में आ जाएगा विद चेंज साइन चेंजिंग के साथ C ट्रांसपोज के साथ यहाँ पे आ गया, और एक एज इट इज यहाँ पे A ट्रांसपोज में चेंज हो गया। तो बस ये फॉर्म याद है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद है तो ड्यूल प्रॉब्लम लिखना कहीं पे भी कोई भी कठिन नहीं है। बाकी आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और भी आगे कुछ थ्योरम्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, सो अभी आप इन क्वेश्चंस को खुद से कीजिए। आई एम श्योर कि आप पे वो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 टाइप और हैं जहाँ पे आपको जो ये वेरिएबल्स हैं वो अनरेस्ट्रिक्टेड दिए हुए होंगे, यानी कि अप्रतिबंधित होंगे। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन जो भी करने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से कोई एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड अप्रतिबंधित दिया हुआ है तो उसको आप अभी मत कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। अभी आप इस टाइप के जो कि वेरिएबल्स रेस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, उन्हीं को कीजिए। जो अप्रतिबंधित है उनको आप अभी मत कीजिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी इनको आप क्लियर कर लीजिए। बाकी इतना ही। थैंक यू सो मच।